राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज की। आशा है कि बाबा नीम करोली महाराज जी की आपके ऊपर भी अपार कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, मैं आज आपको श्री धेनुमानस जी का पाठ सुनाऊंगा। इसमें हमारे भगवान के 24 अवतार हुए हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो मैंने सभी देवी देवताओं का आह्वान कर रखा है, इनकी उपस्थिति में आपको ये पाठ सुनाऊंगा। आपके ऊपर अपार कृपा बरसाएं सभी देवी देवता, हनुमान जी, श्री राम जी, बाबा नीम करोली महाराज जी, भगवान कृष्ण जी, श्री माँ सीता जी, गणपति जी महाराज जी, सभी जितने भी देवी देवता हैं सभी विराजे हैं। मैंने सबको आह्वान कर लिया है। आज तो जो भी इस पाठ को सुनेगा उसके ऊपर अपार कृपा होगी, मेरे प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है। क्योंकि इसमें भगवान के 24 अवतार का वर्णन है, तो इसे पूरा सुने मेरे दोस्तों, पूरा सुने मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माताएं बहनें। इस पाठ को पूरा अवश्य सुने, बीच में ना छोड़े, ताकि आपके ऊपर पूरी की पूरी धन वर्षा, प्रभु कृपा अपार स्नेह मिले मेरे प्रभु जी का, मेरे देवी देवताओं का। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, केवल हरि का रास्ता ही अपनाया। चारों कुमार निजानंद में डूबे रहते हैं, सर्वदा एक ही रस में विकार रहित व्यापक ब्रह्मा में चल रहे लय लगाए हुए गोमाता के पैरों में चारों के दर्शन होते हैं। कुछ भी लेना देना नहीं, सदा एकांतवास में रहते हैं। नित्य ही बाल भाव बना रहता है एवं प्राणवायु के साथ खेलते रहते हैं। श्रेष्ठ वराह अवतार दूसरा अवतार है, जिसमें धरा पर उतरकर कुछ परोपकार कर यह शिक्षा दी। तीसरा अवतार नारद जी का है, जिसमें भक्ति सूत्र बांटे एवं जगत में फूल कम है और कांटे अधिक, यह उपदेश दिया। चौथा अवतार नर नारायण का है, जिसमें नर जीवन का सार नारायण प्राप्ति बताया है। पांचवा अवतार कपिला का है, जिसमें मन को वानर समान समझकर जिसने उसे वश में कर लिया उसका जन्म कृतार्थ होगा, सफल होगा। दोस्तों, इसमें बताया है चौथा अवतार नर नारायण का है, जिसमें नर जीवन का सार है और नारायण प्राप्ति भी। तो दोस्तों, ये नर और नारायण ये मनुष्य रूप में साक्षात नर नारायण एक साथ ही भगवान ने उतारा है। क्योंकि नारायण का जो हमारे अंदर जो स्थापना है, जो अंदर स्थापित बैठे विराजमान है हमारे अंदर, भगवान नारायण का ही एक अंश है। हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को, हर जीव को एक दिन वहीं पर जाकर मिल जाना है, उसी अपार नारायण भगवान की शरण में। तो यही इसमें बताया गया है दोस्तों। तो जिसमें नर जीवन का सार नारायण प्राप्ति, और हमारी जो हमें जिस मकसद से यहाँ पृथ्वी पर मनुष्य रूप में भेजा है भगवान ने, वो हमें भगवान की प्राप्ति के लिए भेजा है, ताकि हम अच्छे कर्म करके उस परमपिता परमेश्वर को उसकी प्रार्थना करें और उसकी प्राप्ति के लिए अपना साधन अपनाए, उनकी कृपा में रहे। बस। पांचवा अवतार कपिल का है, जिसमें मन को वानर समान समझकर जिसने उसे वश में कर लिया है उसका जन्म कृतार्थ हुआ। छठा अवतार दत्त भगवान साधन रहित अत्रि और अनुसुईया के घर पधारे, त्रिदेवों को पुत्र बनाया। दत्त भगवान ने ईर्ष्या त्यागने का संदेश दिया। सातवां अवतार यज्ञ अवतार हुआ है,
जिसमें दक्षिणा पत्नी बनी है। यज्ञ में धन को दक्षिणा बनाकर धन्य बनाया। उसका फल संतोष, शांति, सुख, पुण्य रूप में प्राप्त किया। 8वां अवतार ऋषभदेव भगवान का है, जिन्होंने शरीर को अलग बताया। शरीर पर विचार छोड़ो, मूल रूप से मन को मानो। 9वां अवतार पृथु महाराज का है, जिनसे पृथ्वी उपजाऊ बनी। बछड़ा बनते ही धन धान्य पृथ्वी देने को तैयार हो गई। जैसे मछली जल से प्रीति रखती है, ऐसे ही प्रीति जब हरि से होती है, ऐसी ही प्रीति जब हरि से होगी, तुरंत भवसागर से पार होंगे, क्योंकि वह शरणागत का ही है। 10वां अवतार कच्छप रूप रखकर मंदराचल पहाड़ को उठाया एवं देवताओं के साथ धनुजों को भी पार लगाया। 11वां अवतार पृथ्वी धेनु है। मंथन होने पर अमृत मिलेगा, यह धन्वंतरी भगवान ने दिखाया। दैत्यों को मदिरा एवं देवताओं को अमृत देने के लिए मोह रूपी मोहिनी का 12वां अवतार धारण किया। 13वें अवतार नरसिंह रूप धारण कर भगवान आए, भक्त के प्रेम के लिए आकर प्रहलाद को बचाया। 14वां अवतार वामन रूप भगवान ने गाय, देव और द्विज के लिए धारण किया। दैत्यराज बलि के घर जाकर भिक्षा मांगी। 12 दिन का व्रत माता अदिति ने किया, जिससे भगवान ने उनके उदर में प्रवेश किया। 15वां अवतार परशुराम भगवान ने हाथ में कुल्हाड़ उठा दिया। उद्दंड लोगों को दंड देने के लिए पृथ्वी का भार उतारा। 16वां अवतार भगवान वेदव्यास का, जिन्होंने सदग्रंथों का विस्तार किया, भक्ति, ज्ञान, कर्म के जो विज्ञानी हुए हैं। व्यास जी का सारा उच्छित है। जो भी श्रेष्ठ कवि बखान करते हैं, वे वेद पुराणों का विस्तार विविध प्रकार से किया गया, जिसका अनुमान सब लगाते रहते हैं। 17वां अवतार राम जी का, जो साक्षात धर्म के विग्रह एवं मर्यादा की स्थापना करने वाले, अपने पीछे चलने वाली सारी बाधा हटाने वाले हैं। 18वां अवतार हलधर बलदाऊ जी का, जिन्होंने कृषि को उत्तम माना एवं गाय और खेती को अभिन्नता बताया। इसी से बल और बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। श्यामा गाय का दूध प्रिय होने से भगवान का 19वां अवतार श्याम अवतार है। कृष्ण नाम हरि का भक्तों को सुहावना लगता है। 20वां अवतार हरि का है, जिसमें पीड़ा दूर करने वाले, संसार के भय को मिटाने वाले, सुमिरन करने वालों को मुदिता एवं मंगल देने वाले हैं। 21वां अवतार हंस का, जिसमें दूध और नीर के अलग करने जैसा विवेक बताया। जो इस बात को समझ गए वही वीर हैं। 22वां अवतार बुद्धि का है, जिनको दुग्ध पीने का ही बोध हुआ है। 23वां अवतार कल्कि अवतार होगा, जिसमें भगवान कलुष मिटाएंगे। गौ माता से बड़े ज्ञानी गोकर्ण प्रकट हुए, जिन्होंने दुष्ट धुंधकारी को मुक्ति का दान दिया। कलियुग ने प्रवेश करके चारों ओर अपना घेरा डाल दिया है। धेनु माता दुखी है, यह अति घोर पाप है। कलियुग बहुत ही दुख देने वाला है। यह गाय पर वार करता है। धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है, केवल दान ही आधार है। संत वृक्ष रूप बन गए हैं, हरिशिला रूप रखे गए हैं। गोमाता श्राप के कारण मुख कुरूप हो गई। श्रृंगी ऋषि श्रृंग रूप वालों में सबसे श्रेष्ठ गाय के ज्ञान से परिचित होने से श्रृंगी नाम पड़ा,
जिन्हें सब जानते हैं। जो लोग बैल जोतकर हल लगाते और खेती करते हैं, गाय का गोबर डालकर खेत को उर्वरक बनाकर जीवन जीते हैं। जहाँ मृत्युंजय बैल बंधता है, वहाँ संजीवनी स्वयं गाय बन जाती है। जगत के मालिक की स्वामिनी धेनु है, उसके पीछे बिना पदत्राण के फिरते हुए वंशी बचाते हैं। वह सुरभि जिस घर में नहीं है, उस घर का मनुष्य अवश्य प्रेत बनता है। वैतरणी नदी भी गौमाता की कृपा से पार होती है। केवल गौमाता ही होनी को मिटा सकती है। जिसने गाय के सींगों पर सोना लगाकर दान कर दिया, उसने अति पुण्य कमाकर कनक भवन को प्राप्त कर लिया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग बताए गए हैं। 5वां युग स्वर्ण युग है, जिसमें गो कीर्ति की ही मानता है। दूध, घी, दही की नदियाँ इस देश में बही, वही स्वर्ण काल का प्रवेश है। गोमाता निर्भय होकर वन में फिरे एवं प्रसन्न होकर अमृत रस से सबको सींचे। गोमाता तो समस्त देवताओं की मंदिर है। शरीर वहीं छूटे जहाँ गोमाता के खुर की धूल हो। जो गोमाता को केवल दूध देने वाला पशु जानता है, उसका विपरीत समय है एवं मति मारी गई है। गाय पशु नहीं है, गंगा जी नदी नहीं है, हिम शिखर तरंग हिमालय साक्षात शिव हैं। जो प्रातःकाल उठकर धेनु की उपासना करता है, वह सभी संपदाओं को प्राप्त करता है। जो गोमाता का दर्शन करे, दंडवत करे, वह व्यक्ति अवश्य ही भवसागर से पार हो जाता है। यात्रा के समय सामने यदि ब्याही गाय आ जाती है तो कार्य सिद्ध सफल है, यह बिल्कुल साफ बता दिया है। 14 वर्ष जिसने निरंतर गाय का दूध पी लिया, उसे कोई भी रोग नहीं लगेगा। संपत्ति सुख नित्य प्राप्त होती है एवं अंत में ईश्वर मिलने का योग बनता है। जहाँ पर दुखी गोमाता निवास करती है, उसके पितर नरक में वास करते हैं। जो गो को हाँकते हुए पैर लगाता है, उसे गठिया रोग हो जाता है एवं सिर पर पाप का भार होता है। हे राम, जिस घर में गाय भूखी प्यासी रहती है, वह व्यक्ति भूखा ही 84 लाख योनियों में भटकता है। पहला ग्रास गोग्रास बताया गया है। वेद पुराण संत सबने ही गाया है। गोमाता जिस आंगन में सुख की श्वास लेती है, उस भवन में मंगल एवं मोद वास करता है। गोमाता के लिए ऋषि परशुराम ने शस्त्र धारण किया। अक्षत्रिय विश्वामित्र ने शस्त्र का परित्याग किया। हमेशा गोदान अधिकारी को ही दिया जाना चाहिए। गो को बेचना जगत का बड़ा भारी पाप है। कृत्रिम गर्भाधान अपवित्र है। जो गाय को झूठा देता है, वह अपने पुण्यों को नष्ट करता है। जहाँ सुधार के नाम पर असली को बिगाड़ दिया गया हो, उसे धेनु की महिमा घट गई है एवं यह सुअर एवं मुर्गी का विकार पैदा कर दिया है। जब तक धरती पर गोमाता का रक्त गिर रहा है, तब तक जप तप योग यज्ञ इसका कोई फल नहीं है। दुखी धरती धेनु होकर पुकार रही है। सारे शास्त्रों का सार संवारे हुए है। परशुराम जी ने समाधि छोड़ दी एवं गोद्रोहियों को मारूंगा ऐसी सच्ची कसम से बंध गई। प्रकृति का यह सहज स्वभाव है कि वह दिए हुए का अनंत गुना करके वापस लौटाती है। वह धन धान्य है जो गो के लिए लगा, क्योंकि वह अपनी गति को प्राप्त कर गया। श्रीमंत लोग अपनी श्री से गोमाता को सजाएं। जिसको गोधन मिला, वह तो धर्म स्वरूप है। इसे प्राप्त कर सुकर्म करके मनुष्यों का भूप बन जाता है। जो व्यक्ति गाय का हित करते हुए प्राण त्यागते हैं, वे नित्य ही रस गोलोक में रहते हैं एवं सारे शोक मिट जाते हैं। सुरभि माता की प्रदक्षिणा
करते ही सारे तीर्थों की परिक्रमा का फल मिल जाता है, स्व में भी तर जाता है एवं अपने पूर्वजों को भी तार देता है। गोमाता धर्म अधर्म काम मुक्ति की खान है, जो मोह के कारण अपना निरादर करता है, जो मोह के कारण इसका गोमाता का निरादर करता है, उस नर को नादान मानो। कुरुक्षेत्र से सृष्टि का आरंभ हुआ, ओमकार शब्द प्रकट हुआ, जैसे सुरभि का रंभाना हो। विधि ने नर रचना आरंभ की, मनु शतरूपा बनाए, इनको देखकर विधाता प्रसन्न हुए। विधाता ने मनुष्य की रक्षा के लिए विचार करके रक्षा कवच धेनु को बनाया, जो कि मनुष्यों के लिए संकट को हरण करती है। एक बार ऋषि श्रेष्ठ सनकादि समाधि त्याग कर वैकुंठपुरी गए। तो दोस्तों अब यहीं पर विराम लेता हूँ, इससे आगे कल आपको सुनाऊंगा। रोजाना इसका एक पार्ट मैं आपको सुनाता हूँ। पूरा पार्ट तो ही बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन एक पूरे पार्ट में से 3-4 भाग करके सुनाता हूँ। तो अभी आगे लेता हूँ, आगे कल ज़रूर सुनने। रामायण का एक पार्ट रोजाना और धेनुमानस का भी एक पार्ट रोजाना सुनाता हूँ। प्रभु की कृपा जब तक होगी आपको सुनाता रहूँगा। ये तो नसीब की बात है, कौन सुनता है, कौन फल प्राप्त करता है। मेरा जीवन तो स्वर्ग कर दिया है, सुनने वालों का भी जीवन अवश्य सफल होगा, सुंदर होगा, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोड़ महाराज।